Welcome to Med Buddies, your guide to medic, and subscribe. And do not forget to share this video. Hi buds, so this is your own channel as you know. तो आज we're going to start about some basic concept in histology. As all of us know कि हम कभी ना कभी anatomy के ओवरलोड की वजह से हिस्टो को कहीं ना कहीं स्किप या इग्नोर कर देते हैं. इसकी वजह से हमें हिस्टो से बहुत डर लग जाता है. तो आई एम ट्राइंग टू मेक हिस्टो अ बिट सिंपलर फॉर यू, क्योंकि मुझे ये फर्स्ट ईयर में बहुत डिफिकल्ट लगा था. तो अभी इसको साथ में पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा समझते हैं. ओके, ये वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए. यू डेफिनेटली हैव टू गो थ्रू योर बुक्स, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. पर हाँ, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको बुक्स थोड़ा ईजियर लगेगा, सिंप्लीफाइड वर्जन में बुक्स आपको समझ में आएगी. तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एपिथेलियम से. तो एपिथेलियम का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. एपिथेलियम क्या होती है? इट्स अ टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू दैट कवर्स द सर्फेस ऑफ बॉडी, लाइन्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज एंड ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स. तो हमें पता है कि जो ये एपिथेलियम होती है ये दो तरीके की होती है. एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है. तो सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या समझते हो आप? सिंपल मतलब एक लेयर की होती है, तो सिंगल लेयर. और कंपाउंड मतलब मल्टीपल लेयर से बनता है. कंपाउंड या मल्टीपल को भी हम स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी. अब पहले हम सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस करते हैं. तो सिंपल को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. एक सिंपल स्क्वेमस, एक सिंपल क्यूबॉइडल और एक सिंपल कॉलमनार. हम बारी बारी से पढ़ेंगे. पहले हम सिंपल स्क्वेमस पढ़ेंगे. तो सिंपल स्क्वेमस में आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको बस एक सिंपल सा डायग्राम याद रखना है. एक लाइन ड्रॉ करना है. हाँ, एग्जाम्स में आपको लाइन डेफिनेटली ड्रॉ करना है, या आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स फेच करेंगे. ओके, ठीक है. हमने लाइन ड्रॉ किया, हमने इरेगुलर सा ऐसे बना दिया, ओवल सा, ठीक है. और अंदर हमने फ्लैट न्यूक्लियस बना दिया. तो 2 पॉइंट्स तो आपका इसी से कवर हो गया. सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है. इसका जो लेंथ होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो देखो आप, लेंथ छोटी है और इसकी विड्थ बड़ी है ना. तो द लेंथ इज स्मॉलर दैन द ब्रेथ. सेकेंड पार्ट में क्या आता है कि आपको जो इसका न्यूक्लियस दिख रहा है वो देखो एकदम फ्लैट सा है, ठीक है. तीसरा काम क्या है कि ये आपका फंक्शन क्या करता है. फंक्शन सिंपल सा है. जहाँ पर भी बॉडी में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जाएगा. कैसे याद रखना है आपको? ये निमोनिक मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे अपने नोट्स में मिला था, तो मैंने उसको एज इट इज़ लिया है यहाँ पे, ठीक है. तो निमोनिक में कुछ नहीं है, 3BA है. 3B से आपको क्या याद रखना है? 3 बार भी याद रखना है. पहला बी में आ गया आपका बोगन्स कैप्सूल, ब्लड वेसल एंड बॉडी कैविटीज़. और ए से क्या आ गया? एल्वेओलाई. अब दूसरा हम आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार पे. अब बस एक चीज़ याद रखना कि स्क्वेमस जो है बस इसका एक अलग सा फंक्शन है, दैट इज़ एक्सचेंज का फंक्शन. पर जो क्यूबॉइडल और जो कॉलमनार है, इन दोनों का फंक्शन सिमिलर है. दोनों ही सिक्रीशंस करवाएंगे. अब आपको बस एक ड्राइंग याद रखनी है, जिसकी वजह से आपका 2 पॉइंट और हो जाएगा. तो सिंपल क्यूबॉइडल में आप क्या ड्रॉ करोगे? आप फिर से एक लाइन ड्रॉ करोगे. अब आप उसमें स्क्वायर्स ड्रॉ करोगे. आपको पता है स्क्वायर की सारे साइड सेम होता है, तो आपको क्या पता चल गया यहाँ पे? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ. तो देखो लेंथ एंड ब्रेथ सेम है. इसमें देखना सारा न्यूक्लियस गोल गोल होएगा. तो न्यूक्लियस कैसा हो गया? राउंड हो गया. अभी बताया मैंने आपको फंक्शन क्या करता है, सिक्रीशन का फंक्शन क्या करता है, ठीक है. इसका भी निमोनिक यही है. आपको कैसे याद करना है कि कहाँ कहाँ मिलेगा? टिकटॉक से याद रखना है. तो आप टिकटॉक लिखना और टिक को मान लो आपने ऐसे करके एक टिक में बॉक्स बना दिया. टिक यहाँ पे इग्नोर करना, बस टॉक याद रखना है. टॉक से कैसे याद रखोगे? टी से क्या हो गया अपना? थायरॉइड फॉलिकल्स. ओ से क्या हो गया? जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी. और के से क्या हो गया तुम्हारा? ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी. अब आ जाओ तुम सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम पे. सिंपल कॉलमनार में हमें क्या याद रखना है? वापस से एक लाइन डायग्राम साथ में बनाना, ठीक है. लाइन ड्रॉ किया, पर क्योंकि कॉलमनार है तो थोड़ा लंबा ड्रॉ करेंगे. ये देखो, अब आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से दिख रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है ब्रेथ से, ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट, लेंथ इज ज़्यादा दैन दी ब्रेथ. ओके. दूसरा हम इसके न्यूक्लियस पर आएंगे. न्यूक्लियस देखो आपको इसका इलॉन्गेटेड सा दिख रहा है, ठीक है. तो देखो इलॉन्गेटेड. थर्ड हम फंक्शन पर आए. मैंने बोला था कि बस स्क्वेमस का फंक्शन डिफरेंट है, बाकी दोनों का फंक्शन सेम है. क्या है फंक्शन? यस, सिक्रीशन है फंक्शन. तो हो गया सिक्रीशन फंक्शन. और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका ऐसा कोई निमोनिक नहीं है, पर जैसे हम लोग आजकल नहीं बोलते कि दैट पर्सन सल्क्स अ लॉट, शी इज सल्किंग अबाउट दिस. तो सल्क से हम SUL याद कर लेते हैं. SUL के को इग्नोर कर दो. एस में क्या आता है? स्टमक. यू से क्या आया तुम्हारा? यूट्रस. और एल से क्या आया? लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. एक बार हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको स्लाइड्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ना हो. देखो, खुद से देखना, ठीक है. इसको अभी नहीं देखो, खुद से देखो. देखो कैसे है? सेल्स सिमिलर दिख रहा है, लेंथ और ब्रेथ. और देखो इसका न्यूक्लियस कैसा है? राउंड राउंड दिख रहा है. तो ये क्या हो गया? सिंपल क्यूबॉइडल हो गया. यहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है? सेल्स लंबे लंबे दिख रहे हैं. और देखो इसका न्यूक्लियस ऐसे इलॉन्गेटेड सा है. तो ये क्या हो गया? सिंपल कॉलमनार हो गया, ठीक है. तो हमारा सिंपल एपिथेलियम अभी खत्म होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से. सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में आपको क्या याद रखना है कि नाम में ही सूडो है. सूडो का मतलब क्या समझते हो? कि फॉल्स है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें, जो दिख रहा है वैसा है नहीं, है ना.
तो सूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर होता है। सूडो आगे लगा दे तो मतलब फॉल्स है, मतलब मल्टीपल लेयर जैसा दिख रहा है पर है सिंगल लेयर ही, ठीक है। और ये एपिथेलियम, एपिथेलियम अभी आपको पता ही है कि इट्स अ टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू जो आपका क्या क्या लाइन करता है? बॉडी सर्फेस को लाइन करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करता है, बॉडी कैविटीज़ को लाइन करता है, और क्या करता है? वेरी गुड, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है। अब सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम अभी जो मैंने बताया, एक बार जल्दी से देख लो, रिविजन हो जाएगी। सिंगल सेल ऑफ लेयर है विथ न्यूक्लियाई अरेंज्ड है डिफरेंट लेवल्स, देखो अलग अलग लेवल पे न्यूक्लियाई अरेंज्ड है, ठीक है। अपीयर करता है स्ट्रैटिफाइड बट है नहीं है, क्या है ये? सूडो स्ट्रैटिफाइड। तो हम इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ पे याद करते हैं। पहला एग्जाम्पल में हम याद करेंगे ट्रेकिया और दूसरे एग्जाम्पल में हम याद करेंगे ब्रोंकस। ओके, सिंपल को हमने 3 पार्ट में बांटा था, एक बार रिपीट करो, क्या क्या बोलो? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और यस कॉलमनार। अब हम स्ट्रैटिफाइड को 4 में बांट रहे हैं। 4 में क्या क्या? वापस से स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और एक एडिशनल ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? ट्रांजिशनल या यूरोथीलियल, दोनों सेम है, ठीक है। अब हम पहले स्क्वेमस देखते हैं। अपिकल मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर वाला। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस का है वो स्क्वेमस ही होगा, तभी तो इसका नाम हमने स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस रखा है। सिमिलरली क्यूबॉइडल का भी अपाइकल क्यूबॉइडल होगा, कॉलमनार का भी कॉलमनार होगा, पर ट्रांजिशनल या यूरोथीलियल सेल में जो अपिकल लेयर होता है वो तुम्हारा क्या होएगा? वो अम्ब्रेला शेप या इन्वर्टेड यू शेप का होगा। नीचे मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है यू शेप या अम्ब्रेला शेप। अपाइकल लेयर हो गया, अभी बोला था ना कि मल्टीपल लेयर्स है, तो मल्टीपल लेयर में सबसे पहले ऊपर का लेयर उसको अपाइकल बोल दिया, बीच का लेयर आ गया, फिर बीच का लेयर हो गया क्या? इंटरमीडिएट। चारों का इंटरमीडिएट लेयर सेम होता है, क्या होगा? पॉलीगोनल होगा। मेरे साथ रिपीट करो, क्या होगा? पॉलीगोनल सेल्स होगा। और जो लास्ट बेस का लेयर होता है वो क्या होगा? कॉलमनार होगा। वेरी इजी। अब हम आते हैं सबके एग्जाम्पल्स पर। तो सबसे पहले आ जाओ, तुम किसके एग्जाम्पल पर आओगे? इधर आ जाओ, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस के एग्जाम्पल पर आ जाओ। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? स्किन में दिखेगा, टंग में दिखेगा, टॉन्सिल में दिखेगा, ईसोफेगस में दिखेगा, लोअर पार्ट ऑफ एनल कनाल और वजाइना में दिखेगा। अगर आप देखो तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है कि ये 6-7 कैसे याद होगा, पर एक बार स्टार्टिंग से देखो। ऊपर से सबसे पहले बॉडी का कवरिंग क्या हो गया? स्किन हो गया। अब तुम फेस के टंग पार्ट से, माउथ से शुरू करो। माउथ में क्या क्या आ गया? टंग आ गया। माउथ में क्या आ गया? टॉन्सिल आ गया। माउथ आगे एक्सटेंड करके क्या बना? ईसोफेगस बना। ईसोफेगस कहाँ खत्म हुआ? एनल कनाल में खत्म हुआ, और एनल कनाल के आगे क्या हो गया? फीमेल पार्ट में वजाइना हो गया। देखो ऐसे बस आप याद करके ईजी कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी ईजियर फॉर यू। अब हम आते हैं इस पे कि बॉडी एपिथेलियम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिलेगा और स्वेट ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार कहाँ मिलेगा? मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल यूरेथ्रा में। अब यहाँ पे क्या याद करना है कि ये बनता है आपका पीजी का MCQ, जहाँ पे बच्चे करते हैं गलती, ठीक है। बस मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा ये एज इट इज उठ करके आएगा आपके MCQ में। यहाँ पर देखो ये कौन सा वाला था? यूरोथीलियल सेल था ना, ट्रांजिशनल सेल्स। इसमें देखो यहाँ पे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा। ओके, दैट्स द डिफरेंस। इसके एग्जांपल में क्या आ गया? यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया। इजी। एक बार देख लो क्या बोला था? आउटर लेयर ऑफ स्किन, वेरी गुड। फिर टंग, टॉन्सिल, ईसोफेगस, एनल कनाल और वजाइना। यहाँ पे क्या आ गया? एक्सोक्राइन और स्वेट ग्लैंड, वेरी गुड। और इधर क्या आ गया? मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा। उधर क्या आ गया? यूपी कर लो या यूपी कर लो, जैसे भी आपको याद हो जाए। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ये भी आप गौर से देखो ना तो ये कंटिन्यूस है। यूरेटर ही तो आगे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में काम करेगा, फिर प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा उससे बाहर निकलेगा, है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझो आपको सब याद हो जाएगा। अब आ जाओ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस का याद ना, अपाइकल लेयर स्क्वेमस था, इंटरमीडिएट लेयर जल्दी से बताओ क्या होता है? वेरी गुड, पॉलीगोनल सेल होता है। और बेसल क्या होता है? वेरी गुड, कॉलमनार सेल्स होता है, ठीक है। अभी देखो एक बार फोटो देख लो। देखो ऊपर में आपको दिख रहा है ऐसे फ्लैट फ्लैट सा, याद है ना आपने डिस्कस किया था अभी कि आपका स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है? नॉर्मल और फ्लैट न्यूक्लियस होता है। देखो फ्लैट न्यूक्लियस दिख रहा है, सॉरी। तो इंटरमीडिएट लेयर देखो पॉलीगोनल होगा और बेसल कॉलमनार चला गया, ठीक है। इधर देख लो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी ट्रांजिशनल बोला था ना इन्वर्टेड यू शेप ऐसे करके, तो देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है? ऐसा लग रहा है यू शेप जैसा, देखो। हाँ, तो ऐसे याद करना, ये ऐसा ही दिखेगा आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू में। तो अपाइकल लेयर हो गया इसका इन्वर्टेड यू शेप, इंटरमीडिएट पॉलीगोनल सेल हो गया और बेसल हो गया आपका कॉलमनार सेल, ठीक है। अब आ जाओ सरफेस प्रोजेक्शन। सरफेस प्रोजेक्शन से आप क्या समझते हो? सॉरी, सरफेस प्रोजेक्शन मतलब सरफेस से कुछ तो निकल रहा है। अब वो कुछ तो 2 तरीके की चीज़ हो सकती है, या तो माइक्रोविलाई हो सकती है या तो सीलिया हो सकती है। तो इसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। तो गौर से सुनना। माइक्रोविलाई क्या करती है आपकी? विलाई क्या होता है पता है ना? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जब भी आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डालते हो तो वो आपका सर्फेस एरिया इंक्रीज कर देता है। तो देखो ये सर्फेस एरिया इंक्रीज कर गया। अब बोलेगा कि सर्फेस एरिया इंक्रीज आपको कहाँ कहाँ चाहिए? तो वैसे जगह पे चाहिए जहाँ पे आपका अब्जॉर्प्शन हो रहा हो या जहाँ पे आपका स्टोरेज हो रहा हो, ताकि वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाए या जो भी हो जाए, तो उसकी वजह से मतलब सरफेस आराम से थोड़ा बड़ा बड़ा हो सके। तो देखो अब्जॉर्प्शन कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, और स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर हो गया। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर। एक बार हम फोटो देख लेंगे। ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख गया। ये देखो ऊपर आपको माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये आगे आपका इंटेरोसाइट्स साइड सेल्स, ठीक है। अब आ जाओ आप सीलिया। सीलिया क्या होता है? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये आपका सर्फेस एरिया इंक्रीज नहीं करता है, इसका मेन काम क्या होता है? मोटिलिटी के लिए। तो जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि मोटिलिटी चाहिए, वहाँ वहाँ सीलिया प्रेजेंट होगा। एक एग्जाम्पल आप खुद से दो।
ओवरी हो गई, फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी जैसे आपका स्पूटम आया या आपके नेजल एपिथेलियम में, हाँ वेरी गुड, वहाँ जाता है। तो देखो फंक्शन क्या हुई इसकी, मोटिलिटी हो गई। सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपका, यूस्टेशियन ट्यूब हो गया, मिडिल ईयर हो गया, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन हो गया, फलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। तो देखो सीलिया ऐसा दिखता है ये आपका, ओके। अब आगे चलते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था, देखो ये स्क्वेमस वाला, सॉरी ये सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार था, मतलब एक ही लेयर था। ये स्ट्रैटिफाइड है, सूडो स्ट्रैटिफाइड, मतलब इट अपीयर्स टू बी मैनी, पर ये एक्चुअली एक ही लेयर है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पूरा रेस्पिरेटरी में। तो देखो ट्रीकिया में आ गया, ब्रोंकस में आ गया, सॉरी वहाँ पे नोज का मैंने बोला था, वो नहीं हम डाल रहे हैं एग्जाम्पल में, वो नहीं है एग्जाम्पल, आपको बस ये दो एग्जाम्पल याद रखना है, ट्रीकिया और ब्रोंकस, ठीक है। अब हम आते हैं ग्लैंड्स पे। तो ग्लैंड्स का मतलब ही क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय दी सिक्रीटरी एपिथेलियम इनवैजिनेटिंग इनटू द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक सिक्रीटरी एपिथेलियम है जो अब कनेक्टिव टिश्यू में इनवैजिनेट मतलब अंदर ही घुस चुकी है। तो ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एकदम उसके आप इंग्लिश फॉर्मेट में आ जाओ, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो पहले हम एक्सो पढ़ेंगे। एक्सो में देखो, एक्सो का आपको फोटो याद करना, सबका डायग्राम याद करना है आपको, डायग्राम याद है मतलब आपको कंसेप्ट पूरा याद है। एक्सो में देखो ऐसे आपको दिख रहा है, इसका दो पार्ट है, देखो यहाँ से सिक्रीट होता है तो इसको बोल दिया हमने सिक्रीटरी पार्ट, और यहाँ से ये बाहर निकलता है और बाहर प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको बोल दिया हमने कंडक्टिंग पार्ट। गौर से देखो ये आपको डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, तो हम इसको कंडक्टिंग पार्ट या डक्ट भी बोल सकते हैं। तो अब आपको बोल रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशंस क्या होता है, एंजाइम्स होती है, डक्स होता है या नहीं होता है, इसमें दिख रहा है ना आपको डक्स होता है, तो देखो यस डक्स प्रेजेंट होता है। कैसे सिक्रीट होता है, तो अभी तो आपने बोला डक्स प्रेजेंट होता है, तो डक्स के वाया सिक्रीट होता है। और वैस्कुलरिटी क्या है, वैस्कुलरिटी जो है आपकी एंडोक्राइन में ज़्यादा होती है दैन कंपेयर टू दी एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन पे आ जाओ, एंडोक्राइन में देखो कुछ आपका एपिथेलियम से लेना देना नहीं, ये अपना अंदर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मेन सिक्रीशंस क्या हो गया, हॉर्मोन्स। उधर क्या था आपको याद है, वेरी गुड, एंजाइम्स थी। डक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोई डक्स नहीं दिख रही, तो यहाँ पे डक्स एब्सेंट है। जब डक्स ही एब्सेंट है तो सिक्रीशन डक्स से तो होएगा ही नहीं, किसी और चीज़ से होएगा, तो इट इज सिक्रीटेड वाया दी ब्लड स्ट्रीम, वेरी गुड। अब हम आते हैं गॉबलेट सेल्स में। तो ये देखो गॉबलेट सेल्स क्या होती है, ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये सिक्रीट करता है म्यूकस वाया एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग दी म्यूकस, ठीक है। ये देखो गॉबलेट सेल को अगर हम वर्ड से देखें तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है। जब आप इसको हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन से स्टेन करोगे ना, तो ये पेल सा अपीयरेंस देगा, देखो ऐसे पेल सा अपीयरेंस आ रहा है ना इसका, तो ऐसा होता है गॉबलेट सेल्स। और यहाँ पे ना देखो यहाँ पे ओपनिंग होती है म्यूकस सेल्स में, तो जो म्यूकस होता है वो इसी ओपनिंग के थ्रू एयरवे में सिक्रीट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और एक थर्ड टाइप का क्या होता है, ग्लोबुलर सेल्स। ये भी ग्लैंड ही होती है, पर ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये कैसे प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ये डक्ट्स। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डक्ट्स, सिंपल डक्ट होती है एंड कंपाउंड डक्ट्स होते हैं, सॉरी कंपाउंड ग्लैंड और सिंपल ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड का मतलब क्या होता है, सिक्रीटिंग टू सिंगल डक्ट, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सिक्रीटिंग टू मल्टीपल डक्ट। अब हम देखते हैं कि सिंपल और कंपाउंड डक्ट में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंपल में भी दो पार्ट होती है, एक एल्वियोलर और एक ट्यूबुलर, ठीक है। तो ये देखो ये सिंपल एल्वियोलर है और ये सिंपल ट्यूबुलर है। एल्वियोलर का कुछ नहीं है, जो सिक्रीशंस होती है वो एल्वियोलाई से आती है, पर एक ही डक्ट्स में जाएगी, इसीलिए ये सिंपल एल्वियोलर होती है। तो देखो एक ही एल्वियोलाई है और ये सिक्रीट कर रही है सिंगल डक्ट में, ठीक है। एंड ये एमसीक्यू गया आपका कि इट इज़ नॉट फाउंड इन अडल्ट। तो देखो ये आपका क्या हो गया, डक्ट हो गया, ये आपका ग्लैंड सेल्स हो गया, ठीक है, ये आपका सरफेस एपिथेलियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एसिनार हो गया, ठीक है। अ स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ सिंपल ब्रांच ग्लैंड, ठीक है। अब ये एक स्टेज ऑफ, इसका मतलब यही हो गया ना कि एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है इसके बनाने के प्रोसेस में। सिंपल ब्रांच एल्वियोलर क्या होता है कि इसमें देखो इसमें बहुत सारे एल्वियोलर हैं, एल्वियोलाई है, ठीक है। पर अगर आप गौर से देखोगे तो सब एक ही डक्ट में पोर कर रहे हैं सिक्रीशंस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल ब्रांच एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सिबेशियस ऑल ग्लैंड्स हो गया, सिबेशियस ऑल ग्लैंड्स जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप आ जाओ सिंपल ट्यूबुलर। तो सिंपल ट्यूबुलर में आपका 3 तरीके का जाता है। सबसे पहले तो एकदम सिंपल ट्यूबुलर, मतलब ये देखो एक नॉर्मल सा ट्यूब्यूल है और ये एक डक्ट में अपना सिक्रीशन डाल रहा है, कहाँ देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। अगर आप वर्ड से देखो ना तो ये आई जैसा लग रहा है, आई कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है ना आई, तो ये देखो आई जैसा लग रहा है, ठीक है। अब आप आ जाओ सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, कुछ नहीं, ये भी एक ही ट्यूब जैसा है और एक ही डक्ट में खुल रहा है, पर ये कॉइल स्ट्रक्चर है, तो इसको नाम दे दिया सिंपल कॉइल ट्यूबुलर। कहाँ देखने को मिलेगा, मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड में। अब आ जाओ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ट्यूबुलर है जो एक ब्रांच स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ठीक है, पर ये भी एक ही डक्ट में खुल रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। इट इज सिमिलर टू दिस, बस इसमें एल्वियोलर है और इसमें ट्यूबुलर है, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मिलेगा एंड म्यूकस ऑफ ईसोफेगस टंग एंड डिओडर्म में मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ आप ट्यूबुलर पे, ट्यूबुलर, ठीक है। सिंपल डक्ट्स और ट्यूबुलर डक्ट्स का एग्जांपल हमें जो भी हमने देखा, म्यूकस ग्लैंड में दिख रहा है, माउथ में, बल्बो यूरेथ्रल में दिख रहा है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टेस्टिस में जमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ओके। अब आप देखो कंपाउंड डक्ट्स क्या होता है, कंपाउंड मतलब बहुत सारे डक्ट्स होते हैं। देखो अब यहाँ पे एल्वियोलाई दिख रहा है ना आपको, एल्वियोलर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना सारा डक्ट्स है, एक ही हो गया, तो ये हो गया कंपाउंड डक्ट्स। कहाँ देखने को मिलेगा, मैमरी ग्लैंड में आपको, ठीक है। अब आगे ट्यूबुलो एल्वियोलर डक्ट, कॉमन सेंस है, देखो ये ट्यूब्यूल्स जैसा दिख रहा है और ये एल्वियोलाई जैसा दिख रहा है, तो एल्वियोलर और ट्यूबुलर, तो ट्यूबुलो एल्वियोलर डक्ट,
ठीक है। ये कंपाउंड ट्यूबुलर हो गया क्योंकि इसमें सारा ही ट्यूब्यूल्स है और ये बहुत सारे डक्ट्स में ओपन हो रहे हैं। तो कंपाउंड ट्यूबुलर कहाँ देखने को मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज में एंड पैनक्रियास में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेक्रेशन दो तरीके का ग्लैंड होता है। एक आपका क्या हो गया? सीरस हो गया, एक म्यूकस हो गया। सीरस मतलब आपको सोचते ही सबसे पहले क्या आता है? पानी पानी सा। तो देखो सीरस का आपका सेक्रेशन कैसे होता है? वाटरी होता है। एपिकल ईसोनोफिलिया इसमें प्रेजेंट होती है। एपिकल ईसोनोफिलिया क्यों होती है? ड्यू टू सेक्रेशन कलेक्टेड टुवर्ड्स द एपिक्स, ठीक है। और एग्जाम्पल हो गया इसका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल पैरोटिड ग्लैंड हो गया। अब इसका फोटो देखो, गौर से देखो, ये पिरामिड जैसे सेल्स दिख रहे हैं और इसका आपको न्यूक्लियस कहाँ दिख रहा है? एक तो राउंड राउंड है, ऊपर से ये हाँ राउंड राउंड सा न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। और लूमन देखो, लूमन काफ़ी छोटू सा है इसका, देखो एक सा लूमन है। यहाँ पे देखो लूमन कितना बड़ा है। इसका न्यूक्लियस देखो यहाँ पे था, इसका न्यूक्लियस देखो ये पुश्ड है तुम्हारा टुवर्ड्स दी पेरीफेरी। अब क्योंकि पेरीफेरी की तरफ कुछ भी चीज़ पुश होती है ना तो वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो देखो फ्लैट न्यूक्लियस एंड पुश टुवर्ड्स दी बेस हो गया पेरीफेरी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो लेंथ और ब्रेथ आपको सेम लग रहा है। तो जब भी लेंथ और ब्रेथ सेम होता है तो कैसा सेल्स होता है? क्यूबोइडल सेल। तो देखो कॉलमनार भी हो सकता है या तो क्यूबोइडल सेल हो सकता है। लूमन देखो इसका लार्ज आपको भी पता है। सिक्रीशन इसकी वाटरी है, इसकी कैसी होगी? ठीक हो जाएगी। इसमें आपका एपिकल ईसोनोफिलिया प्रेजेंट है, इसमें नहीं होगा, एब्सेंट है। ये पैरोटिड में है और ये आपका क्या हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड्स में, ठीक है। अब एक और ग्लैंड होता है जो हो गया सबमैंडिबुलर। ये कैसा ग्लैंड होता है? ये एक मिक्स टाइप का ग्लैंड होता है, मतलब इसमें सीरस और म्यूसिनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये बहुत ईजी कंसेप्ट है पर इससे बहुत सारा MCQ आता है, तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। अब सिक्रीशन के बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को 3 टाइप से बांटा। एक हो गया मीरोक्राइन, एक हो गया एपोक्राइन और एक हो गया होलोक्राइन। मीरोक्राइन से याद रखो कि 3 ऐसा ग्लैंड्स, ठीक है। मीरोक्राइन में ये अपना वेसिकल्स रिलीज कर दिया, ऐसे सिक्रीशन रिलीज किया। एपोक्राइन में बोला मैं अपना एपेक्स से निकाल दूंगा, तो ये यही रिलीज कर दिया। और होलोक्राइन में बोला कि नहीं 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 मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा और जो बचा कुचा पार्ट है वो तुम्हारा सिक्रीशन की तरह निकल जाएगा। सिंपल कंसेप्ट। अब देखो ये क्या बोल रहा है? मीरोक्राइन ग्लैंड में बोल रहा है, पहले तो हम सबका डायग्राम देखेंगे। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से रिलीज हो रहा है, सिक्रीटरी वेसिकल्स देखो दिख रहा है, बाहर निकल रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। सेल देखो इंटैक्ट है क्योंकि ये वेसिकल के रूप में एक्सक्रीट आउट कर रहा है। एग्जांपल क्या हो गया? एक्सोक्राइन हो गया और स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड पर आ जाओ। एपोक्राइन ग्लैंड में मैंने क्या बोला था? एपेक्स से निकल जाता है। तो कैसे निकला एपेक्स? पिंच ऑफ पोर्शन ऑफ एपेक्स ऑफ सेल इज द सिक्रीशन, ठीक है। देखो एपेक्स से निकल गया इसका सारा, एपेक्स ऑफ द सेल डिटैच कर जाता है एंड पिंच ऑफ पोर्शन ये निकल जाता है जिसको बोलते हैं सिक्रीशंस, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि आपका सेल इंटैक्ट नहीं होएगा, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? सॉरी, मैमरी ग्लैंड्स में और एटिपिकल स्वेट ग्लैंड्स में दिखेगा ऑफ एक्सिला एंड प्यूबिस, ठीक है। अब आ जाओ आप होलोक्राइन। होलोक्राइन में मैंने क्या बोला था? पूरा ही डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो देखो जो मैच्योर सेल है वो मर जाता है, डाइज एंड बिकम सिक्रीटरी प्रोडक्ट। होल सेल डिसइंटीग्रेट एंड इट हैज मल्टीपल लेयर। बेसल लेयर जो है माइटोटिक है वो रीजनरेट कर जाता है, रीजनरेट कर देता है डिसइंटीग्रेटेड सेल्स को, सॉरी। इसमें भी सेल इंटैक्ट नहीं है और इसका एग्जांपल हो गया सिबेशियस। तो इसका हो गया एक्सोक्राइन स्वेट, इसका हो गया मैमरी और एटिपिकल कहाँ का? एक्सिला और तुम्हारा प्यूबिस, और इसका क्या हो गया? सिबेशियस। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू में जब भी कोई भी आपको कनेक्टिव टिश्यू बोले आपके दिमाग में 3 घंटी बजनी चाहिए। क्या काम करता है ये? सबसे पहला काम है इसका सपोर्ट देता है, किसको देता है? ऑर्गन्स को। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू दी ऑर्गन्स। दूसरा काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है पैसेज फॉर द न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, तो पैसेज। और तीसरा काम क्या है? कनेक्ट करता है, ठीक है, किसको? एडजेसेंट लेयर को, ठीक है। तो PPC पहला है प्रोवाइड। व्हाट डज इट प्रोवाइड? सपोर्ट टू दी ऑर्गन्स, वेरी गुड। दूसरा क्या प्रोवाइड करता है? पैसेज फॉर दी न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, वेरी गुड। तीसरा क्या प्रोवाइड करता है? नहीं, अब कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? एडजेसेंट लेयर को कनेक्ट करता है। 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका जनरल कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसका कंपोनेंट देखो, 2 ही कंपोनेंट होता है, बहुत सिंपल सा। एक सेल होता है, एक मैट्रिक्स होता है। सेल में 3 टाइप का सेल है, ठीक है। AFM से याद रखना है, अपना यूनिवर्सिटी में UFM लगता है ना, आपको AFM से याद रखना है, ठीक है। A से हो गया एडिपोसाइट्स, F से हो गया फिब्रोब्लास्ट्स और M से हो गया मैक्रोफेज, ठीक है। और इसका सेल्स तो मतलब ऐसे ऐसे जो देखने को मिलता है। मैट्रिक्स मतलब उसका पूरा अंदर का सब्सटेंस क्या क्या है? तो फाइबर से बनता है और ग्राउंड सब्सटेंस से बनता है, कार्बन, ठीक है। ये येलो वाला एडिपोसाइट्स हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका हो गया फाइब्रोब्लास्ट। सॉरी डायग्राम थोड़ा अनक्लियर है। रेटिकुलर फाइबर क्या होता है? ब्रांच जैसा फाइबर होता है। क्या दिख रहा है आपको? ब्रांच जैसा, ये दिख रहा है ब्रांच जैसा, ये हो गया रेटिकुलर फाइबर। ये जो लंबी लंबी डंडिया जैसे दिख रहा है ये क्या हो गया आपका? कोलाजन फाइबर, ठीक है। अब आ जाओ इसका हिस्टोकाइम जैसे दिखेगा आपको, फाइब्रोसाइट हो गया, एडिपोसाइट हो गया और ये मेसेनकाइमल सेल्स हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, बस अब हम एंड ऑफ द चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बस सेकंड लास्ट पेज है, बस एक और पेज और बहुत ईजी पेज हो गया। फाइबर से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा फाइबर कहाँ पर है? फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस किसमें पड़ा था? जल्दी बताओ। यस, मैट्रिक्स में पड़ा था। आपको पता है 2 टाइप का कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू का, एक सेल होता है, एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में आ गया फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। 3 तरीके का फाइबर पढ़ेंगे, सबसे पहले कोलाजन, दूसरा रेटिकुलर और तीसरा इलास्टिक फाइबर। कोलाजन फाइबर हम पढ़ेंगे। अभी हमने जो पहले फोटो में देखा था, हमने देखा था ना लंबी लंबी लाइन्स खींची हुई थी, लॉन्ग वेवी जैसी दिख रही थी। तो देखो हम वही लिखेंगे, लॉन्ग वेवी फाइबर्स प्रेजेंट इन बंडल्स अपीयर वाइट टू नेकेड आइज। अपीयरेंस कैसा दिखेगा? हिमेटॉक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग पे आपको पिंक दिखेगा। साथ ही साथ एक ना वैन GIESON, एक बार आप स्पेलिंग रीचेक कर लेना, वैन जीसन स्टेनिंग, उस पर भी आपको पिंक दिखेगी। नेसेंस ट्राइकॉम स्टेनिंग पे आपको ये ब्लू दिखेगी और सिल्वर इम्प्रेगनेशन पे आपको ये ब्राउन दिखेगी, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। पहला टाइप क्या हो गया आपका? ये सारा हड्डियों से रिलेटेड है, और से देखो तो
ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले आपके डर्मिस आ गया, ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, फिशिया आ गया, फिर आपका क्या आ गया, अपोन्यूरोसिस आ गया, फिर आपका आ गया लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड देन फाइब्रोकार्टिलेज। तो टाइप 1 में वो आ गया। टाइप 2 बहुत ईजी, हाईलाइन या इलास्टिक कार्टिलेज। टाइप 3 में रेटिकुलर फाइबर आ गया, लिम्फोइड ऑर्गन एक्सेप्ट थाइमस, ये आपका MCQ है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और 4 टाइप में क्या आ गया, लेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर हमने पहले देखा था ना, ऐसे ब्रांच जैसी दिखती है। अगर आप इसको देखोगे ना, यहाँ पे तो मेरी फोटो थोड़ी ब्लर आके रखी है, जो वो चेरी ब्लॉसम वाला पेड़ होता है ना, ये वैसी सी दिखती है, ठीक है। तो रेटिकुलर फाइबर कैसा होता है, शॉर्ट फाइबर होता है, अभी बोला ब्रांच फाइबर है। अब देखो जब ये ब्रांच करता है, इधर से भी ब्रांच कर रहा होगा, तो ये आके ना इससे अनास्टोमोस कर लेता है, ठीक है। तो देखो अनास्टोमोसिस करता है, नेट फॉर्म्स द रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही क्या हो गया, नेटवर्क। तो ब्रांच कर रहा है, अनास्टोमोस कर रहा है, नेट फॉर्म्स द नेटवर्क। अपीयरेंस ऑन स्टेनिंग कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, देखो ऐसे भी आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा, तो ब्लैक सिल्वर इम्प्रेगनेशन का हम दिख रहा है इसको। इलास्टिक फाइबर क्या है, ये शॉर्ट है, ठीक है, इसमें शॉर्ट है और साथ में ये इसकी तरह शॉर्ट है, ठीक है। और ये नॉन वेविस है एंड सिंगल फाइबर है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन बंडल्स। ये थिन होता है एक्सेप्ट इन लिगामेंटम फ्लेगम। ये हो गया आपका दूसरा MCQ, इस पर आ चुका है MCQ, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अपीयरेंस कैसा गया, एचनी स्टेनिंग पे ऐसा दिखता है ये पिंकिश सा, और ओशन एंड एल्डिहाइड फ्यूजन पे ऐसा सा दिखता है रेड सा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, सेल्स पे। तो हमने पढ़ा था 3 टाइप का सेल्स होता है, जल्दी से बता दो खुद से क्या क्या होता है। UFM हुआ था ना, हमने क्या किया था, उसका AFM कर दिया था। A से क्या आ गया, एडिपोसाइट्स, F से क्या आ गया, फाइब्रोब्लास्ट, वेरी गुड। M से क्या हो गया, मैक्रोफेजेस। आपको याद है ना डायग्राम में कैसे दिख रहा था, एक बार वापस जाकर के वीडियो में देख लो नहीं तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका फाइब्रोब्लास्ट एंड एडिपोसाइट्स है ना, ये आपका इंट्रिंसिक कंपोनेंट्स, और मैक्रोफेज तो आपको पता ही है कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स में काम करता है। तो ये इम्यून सिस्टम का सेल है। फोटो से देखो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। देखो शेप कैसा दिख रहा है, स्पिंडल सा दिख रहा है, तो शेप कैसा हो गया, स्पिंडल। और इसका न्यूक्लियस देखो कैसा फ्लैट्स है ना। तो 2 पॉइंट तो आपने खुद ही निकाल लिए। तो इट इज सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या करता है, सिंथेसिस करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलाजन, फॉर्म करता है स्केलेटल फ्रेमवर्क फॉर टिश्यू एंड हेल्प करता है इन वूंड हीलिंग। याद है ना, वूंड हीलिंग में फिब्रोब्लास्ट तो काम करता है ना, हमने पढ़ा था। हाँ ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लीजिए, आपको फर्दर पैथोलॉजी वाले सब्जेक्ट में भी ये एक पूरी टॉपिक है वूंड हीलिंग की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 3 काम क्या हो गया, सिंथेसाइज किया आपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फॉर्म किया स्केलेटल फ्रेमवर्क और हेल्प कर दिया वूंड हीलिंग में। अब आ जाओ एडिपोस टिश्यू पे। एडिपोस टिश्यू पे हम क्या बोलते हैं कि एडिपोस होता क्या है, पहली बात तो ये होता है एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स। अभी 2 तरीके का होता है, एक वाइट या येलो होता है और एक आपका ब्राउन होता है। जो ब्राउन वाला है ना, ये बस आपको न्यूबॉर्न में दिखता है, ठीक है, इट इज़ इंक्रीज्ड इन न्यूबॉर्न्स, बस उसमें नहीं दिखता, इट इज़ इंक्रीज्ड इन न्यूबॉर्न्स, सॉरी। हाँ, तो अभी देखो वाइट येलो का डायग्राम देखो और इसका डायग्राम देखो। वाइट येलो का देखो यूनिलोकुलर सेल्स से दिख रहा है, एंड न्यूक्लियस इसका देखो पेरीफेरी में पुष्ट है। इसमें देखो ये मल्टीलॉकुलर सेल्स है, ये एक ही सेल, इसमें देखो कितना सारा, एक सेल के अंदर कितना सारा है, तो मल्टीलॉकुलर सेल होते हैं। स्टेनिंग क्या करता है, हीमाटॉक्सिलिन और यूसिन स्टेनिंग पे ये कैसा अपीयर करता है, अपीयर्स एज एम्प्टी स्पेस। देखो क्यों, क्योंकि जो जाइलिन एंड बेंजीन होता है ना, वो डिजॉल्व कर जाता है फैट को जल्दी से। और स्पेशल स्टेन क्या याद रखना है, सुडान स्टेन, ठीक है। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर 2 तरीके के होते हैं, एक डेंस होता है और एक, दोनों डेंस ही होते हैं, ठीक है। एक डेंस रेगुलर होता है और एक डेंस इरेगुलर होता है। जो डेंस रेगुलर फाइबर होती है वो कहाँ पे दिखने को मिलेगी, लैट में। एल से हो गया आपका लिगामेंट्स, ए से एपोन्यूरोसिस और टी से टेंडन। और ये जो है इरेगुलर वाली आपको डर्मिस ऑफ स्किन और ऑर्गन कैप्सूल्स में देखने को मिलेगी। बस कुछ नहीं, अब आपको डायग्राम देखना है। देखो कोलाजन फाइबर आपको याद है ना, लंबा सा वेवी सा था, फाइब्रोब्लास्ट का न्यूक्लियर आपको दिख गया। ये देखो ये डेंस रेगुलर सा दिख रहा है, देखो डेंस रेगुलर, और ये देखो ये इरेगुलर सा दिख रहा है, तो ये डेंस इरेगुलर हो गया, ठीक है। समरी पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है, फिब्रोब्लास्ट क्या है, मोस्ट कॉमन सेल है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू का। क्या करता है, 3 काम करता है, याद है ना आपको। सबसे पहला काम किया आपका, सिंथेसिस किया आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलाजन, वूंड हीलिंग में हेल्प किया और स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाया टिश्यू के लिए, हीलिंग फ्रेमवर्क एंड मैट्रिक्स। एडिपोस टिश्यू क्या करता है, 2 तरीके का होता है, वाइट होता है, ब्राउन होता है। वाइट वाला यूनिलोकुलर होता है, ब्राउन वाला मल्टीलोकुलर होता है। ये ज़्यादा होता है आपका बच्चों में, ठीक है। 1 लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होता है इसमें मेनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होता है। और फाइबर का अरेंजमेंट 2 होता है, इरेगुलर और रेगुलर। रेगुलर वाला स्ट्रॉन्ग होता है एक डायरेक्शन में, इरेगुलर वाला स्ट्रॉन्ग होता है मेरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ईजी एंड सिंपलर वर्जन में बहुत सारे वीडियोस लेकर के आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।